हेलो एवरीवन। दोस्तों, जेएसएससी की ओर से जो रजिस्ट्रेशन चल रही है झारखंड फील्ड वर्कर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, जिसका पेमेंट में इशू आ रही है, बहुत सारे दोस्तों का पेमेंट में इशू आ रही है कि पेमेंट हो जा रही है लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है और दोबारा पेमेंट मांग रही है। इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे। हमने आपको जो है पेमेंट तक का, गेटवे तक का बताया था और हमने पेमेंट भी करके दिखाया था, लेकिन हमारा भी पेमेंट जो है रुपए डेबिट कार्ड से हमने किया था लेकिन वो फंस गया था। वो क्या हुआ नहीं हुआ इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। हमने जेएसएससी को कांटेक्ट किया, जेएसएससी ने क्या रिप्लाई दिया और उनके साइट पे जो है अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है पेमेंट के रिगार्डिंग, वो सारे डिटेल जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी दोस्तों के लिए जिनका पेमेंट का इशू हो रही है, पेमेंट नहीं अपडेट हो रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, जब होम पेज पर आएंगे जेएसएससी का और यहाँ पर जेएसएससी का यहाँ पे देखिएगा, जेएसएससी झारखंड फील्ड वर्कर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024.in होम पेज पे, जब इसका जो फील्ड वर्कर के होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे एक स्लाइड शो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है, आपको भी दिख रहा होगा नोटिस करके कि ये जो है पेमेंट इज लाइव नाउ। ये पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट इज लाइव नाउ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ और दिला दूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त तक है। जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो कर लीजिए, नहीं तो एलडीसी का जिस तरह से प्रॉब्लम हुआ था, सारे लोग बाद में परेशान हो गए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, पेमेंट नहीं हो पाया, ऐसा इसमें मत कीजिए गलती, नहीं तो फिर आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा आपके पास। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट में इशू आ रही है किन्हीं का, सभी लोगों का नहीं आ रही है, ये भी ध्यान रखिए। सभी लोगों का पेमेंट में इशू नहीं आ रही है, कुछ लोगों का आ रही है। जिनका आ रहा है उनका क्या सोल्यूशन है इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे ही यहाँ आप करेंगे, लॉगिन करते ही आपको जो है आपने जो भी स्टेज तक गए होंगे, रजिस्ट्रेशन तक का हो चुका होगा, तो यहाँ पे आपको इस तरह का विंडो आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट का इशू आ रही है, तो यहाँ पे आपको भी ऐसे ही दिखेगा इंटरफेस कि आपको सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था। अब यहाँ पे जो है नीचे भी पे के नीचे भी कुछ आ रहा है, नोट करके इसको देख लीजिए। इफ़ द पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर डैशबोर्ड प्लीज अलाउ अप टू 48 आवर्स फॉर इट टू अपीयर। यहाँ पे ये जो अपडेट आ रही है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि यदि आपके खाते से भुगतान, अब जब पेमेंट आपका हो गया है, ठीक है, लेकिन डैशबोर्ड पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो आपको जो है 48 घंटे का क्या करना है, वेट करना है। 48 घंटे तक वेट करना है। 48 घंटे की लोगों को 96 घंटे हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक अपडेट ही नहीं हो रही है। ये जेएसएससी ने 48 घंटा बोला है लेकिन लोगों का 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या करना है, अब जो फिलहाल जो जेएसएससी की ओर से जब हमने मेल किया जेएसएससी को, हमने अपना क्वारी, अपना जो प्रॉब्लम था उसको बताया, तो जेएसएससी की ओर से जो अपडेट आई है वो चीज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए, हमने जो है 3 दिन पहले जेएसएससी को, यानी कि 12 अगस्त को हमने मेल किया था जेएसएससी को, और 12 अगस्त को ही इन्होंने जो है 13 अगस्त को उन्होंने जो है मुझे रिप्लाई दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पूरा हम डिटेल आपको शेयर कर दे रहे हैं मेल। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस मैटर टू आवर अटेंशन रिगार्डिंग द पेमेंट इशू फॉर झारखंड फील्ड वर्कर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। यानी कि जो हमने उसको मैटर बताया कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए वो थैंक यू बता रहा है कि ये है जो भी मैटर हमको अटेंशन, हमको ध्यान जो दिला रहे हैं, पेमेंट इशू चल रही है, इसके रिगार्डिंग आपको धन्यवाद। अब आगे जो है, आगे देखिए इन्होंने क्या बताया है। मैंने क्वेश्चन भी रेज किया था कि क्या करें। आगे देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि वी सिंसियरली अपोलाइज for the inconvenience you are encountered. We understand our concern regarding the issue you faced while paying the examination fee with or RuPay debit card. It appears that payment was deducted. It यहाँ पे क्या लिख रहा है कि it appears that the payment was deducted from our account but the transaction was not successfully proceed resulting in payment failure message. यानी कि यहाँ पे ये लग रहा है उनको, ये हमने जो किया था डेबिट कार्ड से, वो उनको लगा कि हाँ ठीक है अपीयर, तो वहाँ उनको लग रहा है कि पेमेंट तो डिडक्ट हो गया और पेमेंट सक्सेसफुली डन हो गया है, लेकिन वहाँ पे क्या है, पेमेंट फेल्यूर का मैसेज आया हुआ है। अब आगे वो क्या बता रहे हैं कि ये जो मैटर है इसमें हम लोग प्लीज़ बी एश्योर दैट वी आर करेंटली लुकिंग इनटू दिस मैटर। हम लोग इस मैटर को अभी जो है फिलहाल देख रहे हैं एंड इट मे टेक 5 to 6 डेज टू रिसॉल्व।
अब यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिए, ये लिख रहे हैं 5 से 6 दिनों का इसमें जो है टाइम लग सकता है। ठीक है, यहाँ बोला है कि आपने देखा मैसेज में कि अगर आपका डिडक्ट हो गया है तो आपको 48 घंटा वेट करना है, लेकिन ये यहाँ मैसेज जब हमने बताया कि इस तरह से प्रॉब्लम है तो वो मुझे बोल रहे हैं कि 5 से 6 दिनों तक आपको वेट करना होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस एसोसिएटेड विथ और रजिस्ट्रेशन, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसके साथ वो पेमेंट का वेरीफाई करेंगे। तो इस पेमेंट का वेरीफाई करने में उसको जो है जेएसएससी को 5 से 6 दिनों का समय लग जाएगा। सोच लीजिए कि कितना बड़ा मुश्किल का काम है उनके पास, कि एक वेरिफिकेशन करने में उसको 5 से 6 दिनों तक टाइम लगेगा। आगे मैंने और भी क्वेश्चन रेज किए थे, उसको आगे स्लाइड में बता रहा हूँ। मैंने आगे पूछा था कि व्हाट शुड आई डू, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, तो वो उनका जवाब है कि वी रिकमेंड दैट यू वेट फॉर द इशू टू रिसॉल्व एट दिस पॉइंट। अब मुझे बोल रहे हैं कि आप इंतज़ार करो, अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। वी विल इन्फॉर्म यू डायरेक्टली वंस इट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, अगर ये तुरंत जो है अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा कि हाउ कैन आई चेक द पेमेंट स्टेटस, वो बोल रहे थे कि पेमेंट स्टेटस चेक करो, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैसे चेक करें। बहुत सारे दोस्तों का भी कमेंट आया था कि पेमेंट डिडक्ट हो गया लेकिन फेल्यूर आ गई है, अपडेट नहीं हो रही है, तो हम स्टेटस कैसे चेक करें। इसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन रेज किया था कि हाउ कैन आई चेक द पेमेंट स्टेटस, तो उनका कहना है कि वी विल अपडेट यू डायरेक्टली, जो हम जो है आपको डायरेक्ट अपडेट करेंगे वाया मेल्स के माध्यम से। वंस और पेमेंट स्टेटस हैज़ बीन कन्फर्म इन आवर सिस्टम, जब जेएसएससी के सिस्टम में ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ पेमेंट उसका आ चुका है, तो वो डायरेक्ट मुझे मेल करके ये अपडेट दे देंगे। तो अपडेट का स्टेटस हम नहीं चेक कर सकते कहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई मेनू नहीं है जिसमें हम चेक कर सकते हैं, तो वो हम मुझे डायरेक्ट बताएंगे। अगला क्वेश्चन था विल आई हैव टू मेक द पेमेंट अगेन, क्या मुझे फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका कहना है कि इफ़ योर पेमेंट इज सक्सेसफुली प्रोसीड, अरे भाई हमारी तरफ से तो पूरा प्रोसीड हो चुका है, यू ऑन नॉट नीड टू मेक द पेमेंट अगेन। अगर आपके तरफ से जो है पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अगर नहीं हुआ है वी विल गाइड यू ऑन द नेक्स्ट स्टेप, अगर नहीं तो हम आपको जो है अगला स्टेप में बताएंगे। वी अप्रिशिएट और पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस और नीड असिस्टेंट प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, थैंक यू फॉर और कोऑपरेशन। और यहाँ पे जेएसएससी की ओर से ये बेस्ट रिगार्ड से दिया है, बेस्ट रिगार्ड जेएसएससी एग्जाम एप्लीकेशन सपोर्ट टीम, और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ। अगर किन्हीं दोस्तों को अगर लगता है कि मुझे भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रही है, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप उनको कांटेक्ट कीजिए। इनका जो ईमेल आईडी जो दिया हुआ है उस ईमेल आईडी पे जो है इस टीम को उनको मैसेज कीजिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उसमें आपको क्या अटैच करना है, इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन नाम दे दीजिएगा, और जो पेमेंट आपने किया है उसका ट्रांजैक्शन नंबर होगा, एक होगा ऑर्डर आईडी होगा, ये ऑर्डर आईडी, ये 3 चीज़ें जो है आपको दे करके आप मेल कर दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। और जो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं फ़ोन से, इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो ये है जिनका पेमेंट का इशू हो रही है, कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में है नहीं, वेट करना होगा जब तक जेएसएससी की ओर से अपडेट नहीं आ जाती है। अगर आप दोबारा पेमेंट करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बार बार अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो एक कैंडिडेट कितने बार पेमेंट करे, पेमेंट तो रिटर्न आएगा नहीं। एक बार जो पेमेंट हो गया वो पेमेंट रिटर्न नहीं आएगा। और जेएसएससी का कहना है कि एक ही बार पेमेंट कीजिए जब तक वो अपडेट नहीं होता, अगर अपडेट नहीं होता है तो फिर दोबारा आपको करना होगा, लेकिन 48 घंटे के बाद। तो ये चीज़ आप सोच समझ करके ही पेमेंट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल तो रजिस्ट्रेशन करने का टाइम है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पेमेंट करने का अभी टाइम भी है कि आप 31 अगस्त से पहले आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है।